गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। तो सुबह सुबह हमारे यहाँ हो रही थी बारिश। तो सबसे पहले आप सभी को छठी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको, आपके परिवार को छठी मैया दीर्घायु दे और सुख संपन्नता से परिपूर्ण करे और आपकी मनोकामना पूरी करे। तो देखिए, बारिश बहुत अच्छी हो रही थी और आज मेरी बिटिया रानी की तो छुट्टी थी, लेकिन बेटे का स्कूल खुला था और पतिदेव को भी जल्दी ही जाना था। तो फटाफट मैंने इन लोगों को पहले लंच बना के सब कुछ रेडी करके भेज दिया था, क्योंकि उसके बाद ही मैं पूजा कर पाती। पतिदेव बोले कोई चांस नहीं है मेरे साथ रुकने वाला, तो आज उम्मीद मत रखना। उसके बाद मैं नहा धोकर देखिए अच्छे से रेडी हो गई हूँ। और ये साड़ी भी मायके की है। छठी पे अक्सर मायके की साड़ी पहनते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप कहीं की भी पहन सकते हो, लेकिन मैं तो अभी तक पहनती हूँ। आगे भगवान की इच्छा होगी तो ज़रूर पहनूंगी। और मेरे साथ आज एक बहुत गड़बड़ काम हो गया। वो ये कि मैं सारे पूजा पाठ की तैयारी करके जैसे ही रखी, और मैंने महुए को धुल के उसके बीच का जो जीरा होता है सब निकाल के साफ़ करके 2 दिन पहले ही सब कुछ पैक करके रख दिया था। और मैं बताऊं कि आज तक मेरे घर में चूहे नहीं आते हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन आज पता नहीं कौन सा जानवर आके उसको फाड़ फूड़ के जूठा करके चला गया। मुझे इतना गुस्सा लगी, इतना रोना आया, मैं रोते हुए गई हूँ, फिर लेके आई, क्योंकि यहाँ मिलता नहीं है बहुत ईजली, लेकिन मिल गया फाइनली। आके मैंने फटाफट हाथ पैर धुले, अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़का, क्योंकि मैं इतनी दूर गई आई थी। और उसके बाद महुए को फटाफट मैंने साफ़ किया। मैंने सोचा कि पहले पूजा के लिए थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, बाकी मैं करती रहूँगी। लेकिन मैं सच बताऊँ, इतने टाइम मैं ऐसा रो रही थी ना, मुझे लग रहा था कि माता रानी क्या मेरी परीक्षा लेनी, क्योंकि मैं जब नीचे निकली तो मैं तो होश नहीं था मोबाइल का। बाद में मुझे याद आया तो मैंने थोड़ा बहुत शूट किया। मैंने कितनी शॉप ढूंढ दी, मिल भी नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से मिला। चलिए, जो भी था माता रानी ने परीक्षा ली और मैंने अपना कर्म किया, मुझे मौका मिल गया। मैंने फटाफट सारी चीज़ें रखी और जहाँ पर पूजा करना था वहाँ साफ़ सुथरा कर दिया। तो हमारे पास जगह यहीं बालकनी में ही पतिदेव ने कुछ गाड़ दिया था गमले में सुबह ही, तो मैं उसी में पूजा करने के लिए बैठ गई थी। और इसका गमला ना नीचे से दिख नहीं रहा है, क्योंकि मोबाइल भी मैंने ऐसे ही टिका दी थी, कोई रिकॉर्ड करने के लिए था नहीं। तो मैंने सोचा कि पूजा पाठ जो भी है ब्लॉग आपको दिखाना है। और ये मैंने सुंदर सा प्यारा सा पिंक कलर का साड़ी का टुकड़ा, ये ब्लाउज की पीस थी। तो मैंने फटाफट जो होता है उसमें गमले में पानी भरा, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं, इसमें दूध सिक्का ये सारी चीज़ें डाल के, तो उसमें सब में पानी भरा, माता रानी को जल चढ़ाया, वस्त्र पहनाया, और उसके बाद अब इनका श्रृंगार करेंगे। अपने हिसाब से, अपनी श्रद्धा के अनुसार से आप इसमें छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो देखिए, मैंने माता रानी को वो पहनाया माला गेंदे के फूल का। तो इसमें आप छठी मैया का स्वरूप उसको मानते हैं और उसको पूरी तरह से श्रद्धा से श्रृंगार करिए, जैसा आप करना चाहती, जैसा आपके यहाँ होता। बहुत लोग श्रृंगार का सामान चढ़ाते, पर हमारे ससुराल में अभी इसमें नहीं चढ़ता, तो मैंने भी नहीं चढ़ाया। हाँ, सिंदूर लगाया था, और माता रानी से सिंदूर लगाने के बाद प्रसाद स्वरूप खुद भी लगाया था। और मेरा बेटा तो स्कूल में था, पतिदेव बोल रहे थे कि उसे रोक लो, उसका ये व्रत है, मगर इसके बाद 2-3 दिन की छुट्टियां हो जाती हैं, होमवर्क बहुत मिल जाता है, इसलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, वो आएगा तो उसको मैं पैर छुआ दूँगी। और पीठ पे थाप देते हैं ना, ये जो हम खोदते हैं गड्ढा इसका पानी का, तो मैंने बिटिया रानी को अभी कर दिया था वैसे। और मैं जो दिखाई इसमें मछली के आकार का कजरौटा था, जो मेरे बेटे के पैदा होने पर मिला था। तो एक कजरौटा और एक और 2 मिला था, तो इनमें से कोई भी मैं पूजा के टाइम रखती हूँ, और ये साफ़ ही रहता है पूरे साल भर, इसका यूज में नहीं करती। देखिए, बहुत ज़रा सा इसमें काजल है, पर प्रसाद रूप आज अपने बच्चों को ज़रूर लगाती हूँ। तो आज मेरी बिटिया रानी थी, मैंने पहले इसको लगा दिया है, बाद में बेटा आएगा तो उसको भी लगाऊंगी। और मैं इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ कि बच्चों को भी इनमें शामिल करूँ। और देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दक्षिणा चढ़ा दिया था। दक्षिणा अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद मुझे महुए के पत्ते मिल गए थे, मैंने सब पे तिन्नी का चावल, महुआ, दही जैसे रखा जाता है हमारे यहाँ, जैसे हमारी सासू माता जी ने बताया था, उसी प्रकार से सब रख दिया था।
तो नीचे रखने के बाद मैंने सोचा अभी कोई चूहा हुआ या फिर बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर मैंने प्लेट में ही रख के सब सामने जितने फ्रूट्स थे मेरे पास वो सारे सजा दिए थे। और अब आती है बारी, जल चढ़ाकर मैं इसको अर्पित कर रही थी माता रानी को। और अब इसके बाद हमें तैयारी करनी थी धूप दीप और आरती की। तो बस इधर तुलसी मैया थी, मैं बीच बीच में ना तुलसी मैया को भी जल डाल रही थी, दूध डाल रही थी। तो आप लोग शायद अगर कंफ्यूज है तो इधर साइड में तुलसी माता जी उनकी पूजा मैं की थी। तो अंदर से मैं पूजा करके आई थी अपने मंदिर की। बाकी तुलसी मैया और हमारी छठी मैया बालकनी में थे, तो इनकी पूजा मैं इधर कर रही थी। तो इधर मैं घी का दीपक बनाकर सुबह ही रख ली थी। और ये कजरौटा बहुत सुंदर सा छोटा सा है। साथ में एक बड़ा कजरौटा नॉर्मल आकार का आया था, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद था इसलिए मम्मी ने इसे दे दिया था। तो इधर देखिए मैंने धूप, घी की बत्ती और कपूर रख दिया था। इसके पहले मैंने देखा कि प्लेट में कुछ आकृति नहीं है, तो रोली हल्दी से कुछ ना कुछ बनाते हैं हम स्वास्तिक क्या ओम, जैसी आपकी श्रद्धा हो। तो मैंने आज ओम फटाफट बना लिया था, साथ में कपूर जला लिया था। और कहते हैं कपूर धूप का जलाना पूजा में बहुत शुभ होता है। और घी का दीपक तो हम जलाते ही हैं। और माता रानी की आरती उतारी थी और उसके बाद सूर्य देवता की, तुलसी मैया की, सबकी आरती उतार के उसके बाद मैंने फटाफट रख दिया था नीचे थाली को। और उसके बाद जोत को ठंडी करते हैं, हमारे यहाँ ये ज़रूरी होता है, करना भी चाहिए। तो मैंने फटाफट जोत को ठंडी कर दिया, घंटी बजाया और माता रानी से आह्वान किया। ये कुश जो होता है ये मैंने बोला था दाहिने हाथ से बांधते हैं, इसमें तर्जनी नहीं लगाते। कल के वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था, मैंने भी वही कोशिश की थी। हालांकि जो लोग नहीं कर पाते दूसरे हाथ का सहारा लेते हैं, लेकिन कोशिश ऐसे ही करनी चाहिए। और मेरा 6 का 6 गांठ बन गया था, बड़ा खुशी हुआ क्योंकि ये भी एक चैलेंज टाइप में होता है, क्योंकि कुछ भी ना उसमें उगा तो होता नहीं है, गमले में गड़ा हुआ था। तो ये भी डर लगता था कि कहीं आगे की तरफ खींच न उठे। देखिए मेरे चेहरे पे स्माइल भी आ गई, क्योंकि मैं बायां हाथ लगाने जा रही थी, लेकिन फिर मैंने हटा लिया और हो गया। और उसके बाद मैंने माता रानी से अपने मन की सारी मनोकामनाएं कह दी और बोला कि मेरे बेटे को स्वस्थ रखें, मेरे घर परिवार सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और सबको सुख समृद्धि दे। उसके बाद पीछे से हमारा भी ध्यान रखें। जो भी मेरे मन में मनोकामनाएं होती हैं उस टाइम पर कह देना चाहिए, और मैंने भी इसी प्रकार कह दिया था। और उसके बाद माता रानी का पैर छुआ, और पैर छूने के बाद मेरी बिटिया रानी, अभी बताओ मैं लेट भी हो गई थी लेकिन नहाई नहीं थी, तो बच्चों को हाथ पैर धुला के मैं यहाँ पर ले आई थी और इसको भी पैर वैर छुआ दी थी, क्योंकि बच्चे शुद्ध होते हैं हमेशा। और इसको पीछे मैंने थाप दी थी, चेक करी थी क्योंकि हल्का सा गीला सा लग रहा था, और काजल लगा दिया था। हालांकि आजकल बच्चे काजल लगवाते हैं। तो दोस्तों मेरा भी पूजा पाठ हो गया संपन्न। अब मैं भी चल रही हूँ माता जी से अपने बात करूँगी, उनका आशीर्वाद लूँगी, उसके बाद पीऊँगी पानी वानी। और अभी बहुत सारा काम बाकी है, तो बस अभी मेरा बेटा भी स्कूल से आने वाला, उसको भी लेने जाना, तो इनके लिए भी अभी दोपहर का लंच बनाना है। सुबह बहुत हड़बड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो आज मैंने ना ये साड़ी जो पहनी थी, ये मेरी बड़ी दीदी ने पसंद की थी। ये है मेखला साड़ी, आसामी साड़ी। हालांकि ज्वेलरी का गेटअप इसके अकॉर्डिंग नहीं था, लेकिन सिंपल सी साड़ी बहुत सुंदर थी। और मैंने पहनी थी पूरा प्रॉपर, मैं उस हिसाब से पहन नहीं पाई, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं अलग से कपड़ा लटक रहा है, ये थोड़ा सा और अच्छे से करना चाहिए था। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम पहनी थी, उसके अकॉर्डिंग ठीक थी, पर कंफर्टेबल ना बहुत थी। कलर भी बहुत प्यारा सा लाइट कलर था। मैंने काफ़ी दिन बाद पूजा पाठ में ऐसा लाइट कलर पहना, तो मुझे अच्छा भी लगा। और जल्दी जल्दी में इतना टाइम नहीं था कि मैं बहुत बार बार उसको निकालूँ, सही करूँ। तो जैसे भी था सही है, रेडी हो गई थी मैं। आप लोग बताना आप लोगों को ये लुक और ये साड़ी कैसी लगी। और हाँ, मैं आपको चूड़ी दिखाना तो भूल ही गई। ये है चूड़ी, ये भी सिंपल से इसी के कलर का मैंने मैच कर रखा था। चूड़ियाँ मेरे पास रखी थी, मैंने वही पहन ली थी। इसमें पिंक और क्रीम कलर का मिक्स कर लिया था मैंने। और अब सारा काम धाम किया, बच्चों के लिए लंच बनाया। अभी मैं जा रही थी अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए। और मेरी बिटिया बहुत खुश है क्योंकि उसने भी आज सूट पहन लिया था। बोला मम्मा मुझे भी कुछ ऐसी ड्रेस पहनाओ, क्योंकि रोज़ टी शर्ट और लोअर पहनने के बाद इनको कभी कभी कुछ स्पेशल पहनना होता है। जब मैं कुछ नया पूजा पाठ के लिए कपड़े पहनती हूँ, तो मैंने इसको ये सूट पहना लिया था। और ये बहुत प्यारा सा हेयर बैंड लगा लिया था। हालांकि बाल इसके बहुत छोटे हैं,
मगर बच्चे तो हर स्वरूप में क्यूट लगते ही हैं। और सुबह बहुत घनी बारिश थी, लेकिन इस टाइम आप देख रहे हो बारिश बिल्कुल लगभग बंद होने वाली है। तो हम और बिटिया रानी चल दिए हैं अपने बेटे को लेने के लिए। और इस साड़ी में ना एक स्काई ब्लू कलर था, वो भी बहुत अच्छा था, पर मेरी सिस्टर ने मुझे रेकमेंड किया था। तो बेटे को लेके मैं घर आ गई, उसका हाथ पैर वगैरह धुलाया, फिर उसको लेके आई थी मैं छठी मैया के पास। बोला कि पैर छू लो, माता रानी से आशीर्वाद ले लो, अपनी मनोकामना पूरी कर दो। और जो इसमें पानी था वो मैंने उसकी पीठ पर थाप दिया, जबकि सूख गया था, हल्का सा था उसमें, ज़्यादा नहीं। अभी मैंने बाद में उसमें फिर से जबकि भरा था, उसके बाद उसमें काजल लगाया और ये हाथ फैलाकर प्रसाद मांग रहे थे। जब इनको प्रसाद दिया तो महुए का, तो बच्चे ये सब चीज़ें कहाँ ज़्यादा खाते हैं, लेकिन फ़िलहाल एक महुआ खाया था उसने प्रसाद स्वरूप, काजल लगवा लिया थोड़ा सा नान ऊपर करते हुए। तो अभी ये बैठ गया था। मेरी बिटिया रानी ये रिकॉर्डिंग कर रही है, बच्चे जब आ जाते हैं तो मेरी हेल्प हो जाती है। उस टाइम थोड़ा मूड में नहीं थी, सो के उठी थी, तो बस इसने मेरी फ़ोटो क्लिक की। उसके बाद गुस्सा होने लगी कि मम्मा भाई को तो बिठा ली, मुझे कब बिठाओगी। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, आप आ जाओ, मैं आपको भी बिठा लेती हूँ। और उसके बाद दोनों को, और मेरा बेटा बोला मेरी मम्मा अच्छी हैं। मैंने ही अच्छा मतलब अपने आप को, मुझे लाइक दे रहा था, खुद को डिसलाइक, तो मैंने उसका भी हाथ टर्न करके उसको भी लाइक बना दिया। बच्चे कभी कभी अलग अलग तरह से एक्सप्रेस करते हैं अपने प्यार को। तो मेरी बिटिया रानी भी आके बैठ गई। तो ये थी आज की वीडियो, आज की पूजा पाठ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।